प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी में सही मायने में कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जो हमें यूज़ करनी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए और कुछ जो नहीं करनी चाहिए, जिससे हम उन गतिविधियों को होने से रोक पाएँ जो हमारे लिए उचित नहीं है। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जो भी एप्लीकेशंस इस्तेमाल की जा रही थी और अब उनका प्रयोग धीरे-धीरे बंद होता जा रहा है, जैसे कि टिकटॉक या ऐसी कुछ और भी एप्लीकेशंस हैं जो पहले यूज़ की जा रही थी, परंतु आज उन्हें नहीं यूज़ किया जा रहा, क्योंकि चाइना या चाइनीज़ प्रोडक्ट कहीं ना कहीं वो चीज़ें बार बार हमारे जहन में उन चीज़ों को लेकर आती हैं कि जो परिस्थितियाँ या जो भी चीज़ें घटित हुई, उसमें हमारा यही फ़र्ज़ बनता है कि हम एक सकारात्मक पहलू रखते हुए वो कार्य करें या उस चीज़ पर ध्यान दें जो उचित हो। तो इसी कड़ी में हम बात करेंगे स्कैनिंग, जो एक एप्लीकेशन होती है हमारे फ़ोन्स में, हम पहले भी इस्तेमाल करते आए हैं। पहले क्या होता था कि हम कैम स्कैनर एक एप्लीकेशन यूज़ किया करते थे अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए, और वो क्योंकि एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है, जिस तरीके से हमने पहले बंद किया टिकटॉक को या और दूसरी एप्लीकेशंस को, इसी तरह से हम कैम स्कैनर का भी हमारे पास एक बहुत ही बेहतर अल्टरनेट है और वो है एडोब स्कैन। एडोब एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और ये कंपनी यूएस की है। इस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट, चाहे वो एडोब फोटोशॉप हो या एडोब रीडर है, एडोब एक्रोबैट रीडर है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और वे बहुत ही अच्छे हैं। और उसमें ऐसे एप्लीकेशन को हमें इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए जिससे हमें कुछ सकारात्मक पहलू दिखें। तो ऐसे में अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एडोब स्कैन की मदद से जो भी हमारे डॉक्यूमेंट हैं, इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, उसको हम स्कैन कर सकते हैं और उसे एक पीडीएफ की फॉर्म में, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हम उसे कंबाइन कर सकते हैं और फिर उसे हम जब चाहें, जैसे भी चाहें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारा जो भी कार्य व्यवहार है, कागजी कार्रवाई है, उसे भेजने का जो तरीका है, उसे हम बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से हमें एडोब स्कैन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है और फिर किस तरीके से उसे यूज़ करना है। कैम स्कैनर जो कि पहले हम इस्तेमाल किया करते थे, उसकी मदद से हम अपने फ़ोन में डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके पीडीएफ बनाते थे। परंतु हम सब जानते हैं कि हमें इस कार्य को करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कैम स्कैनर से ही हम ये कार्य करें। इस काम को करने के लिए हम और भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं गूगल प्ले में हम सर्च करेंगे एडोब स्कैन। एडोब स्कैन डालने के बाद सर्च ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे सामने एडोब स्कैन एक ऑप्शन आया है, इंस्टॉल बटन है, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक मैसेज भी है, वेटिंग फॉर डाउनलोड। तो इसमें कुछ समय लगेगा इंस्टॉलेशन का। तब तक हम ये समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, हमारे पास आम ज़िंदगी में काफ़ी बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि हमें कुछ ना कुछ अपने ज़रूरी कागज़ों को या कुछ और ऐसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जिसे हमें अपने फ़ोन में या तो संभाल कर रखना होता है या किसी को भेजना भी पड़ सकता है। तो ऐसे में हमें उसकी स्कैनिंग बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसको अपने फ़ोन में या किसी भी तरीके से एक पीडीएफ की फॉर्म में, जिसे कि हम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहते हैं, ताकि उसे भेजा जा सके, उस फॉर्म में हम उसे स्कैन करके रख सकें। एडोब एक ऐसी कंपनी है यूएस की जो बहुत से प्रोडक्ट्स बनाती है और ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं, आप देख पाएंगे हमारी स्क्रीन के ऊपर, कि जिसकी मदद से हम इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स को देखने के बाद इस नतीजे पर मैं निकल पाया हूँ कि इसमें से कौन सा बेहतर रहेगा। तो एडोब स्कैन जो सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को बेहतर तरीके से स्कैन कर सकते हैं और इस स्कैनिंग के दौरान हम देख पाएंगे कि एक डॉक्यूमेंट जो कि आपके सामने कागज़ के रूप में था, वो डिजिटाइज्ड होकर एक पीडीएफ फॉर्म में आपके पास फ़ोन में अवेलेबल है। उससे आप मेल भी कर सकते हैं, उससे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उससे आप अपने मित्रों के साथ या अपने ग्रुप में कहीं शेयर भी कर सकते हैं। तो हम इस एडोब स्कैनिंग के अंदर ये भी देख पाएंगे कि इसकी जो फंक्शनिंग है, जो इसके फीचर है, वो कैम स्कैनर से काफ़ी बेटर भी हैं। इंस्टॉलेशन हो चुकी है और
आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने एडोब स्कैन आइकन है और हमें इस पे जैसे ही क्लिक किया कुछ लोडिंग हुई, ये ओपन हो चुका है और हमारे सामने ऑप्शंस हैं साइन इन विद गूगल, फेसबुक एंड एप्पल। सो डेफिनेटली मैं इसमें गूगल को यूज़ करने वाला हूँ, यानी कि जीमेल अकाउंट। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे सामने एक स्क्रीन आएगी और उस पर हमें अकाउंट्स जो भी हमारे गूगल में बने हुए हैं, तो इसमें से मेरे जो अकाउंट्स बने हुए हैं मैंने उसमें से एक को यूज़ किया और अब ये एक प्रोसेसिंग होगी और इस प्रोसेसिंग के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो है एडोब स्कैन ओपन हो जाएगा। इसके ओपन होने के बाद एक वेलकम बॉक्स आया। अगर हम चाहें तो लेट्स गो पे क्लिक करके हम कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें अलाउ करना होगा पिक्चर्स को और वीडियो को। तो आप देखेंगे कि कैमरा की तरह ये हमारी स्क्रीन ओपन है और सामने एक बुक रखी गई है जिससे हम एक एक करके फ़ोटोज़ को क्लिक करेंगे। अभी पहली फ़ोटो क्लिक कर दी गई है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम एक और फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रीसाइजिंग और क्रॉप के फीचर भी हैं, रीटेक का ऑप्शन भी है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक दूसरा पृष्ठ खोला और मैं इसके ऊपर फिर से क्लिक करने वाला हूँ और यहाँ पर ये कैप्चर हुआ एक और डॉक्यूमेंट। आप देख रहे हैं रीटेक और कंटिन्यू दो ऑप्शंस हैं। कंटिन्यू का मतलब आगे बढ़े और रीटेक का मतलब हम फिर से फ़ोटो लेना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो इसके बॉर्डर्स को भी बॉर्डर्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं और चाहें तो उसे क्रॉप भी कर सकते हैं। वो दोनों ऑप्शंस हम सबके पास हैं। उसके बाद एक और पेज यहाँ खुला है और इसे भी अभी क्लिक किया जाएगा और ये कैप्चर। तो अब हमारे पास आप देख पाएंगे कि 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो है अब हमें देखना है कि हम किस तरह से एक पीडीएफ में इन पेजेस का इस्तेमाल करेंगे। ये वो 3 पेजेस हैं जिनकी फ़ोटो क्लिक की गई है और इसके अंदर आवश्यक रूप से जो भी हम चाहें वो कार्य कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्रॉप में हमें ये देखना है कि हमें कितना साइज़ अपनी पिक्चर का या डॉक्यूमेंट का रखना है और जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसे हम काट देंगे। तो अपनी जितनी चीज़ हमें रिक्वायर्ड है उसे सेलेक्ट करने के बाद हम टिक पे क्लिक करेंगे और अनावश्यक जो चीज़ें हैं वो हट जाएंगी। आप देखेंगे कि ये हमारी फाइनल पिक्चर। उसके बाद दूसरा पृष्ठ, इसमें फिर से हमने क्रॉप पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं ये हैंडल्स जो साइड में बने हुए हैं, इसकी मदद से हम अपने पिक्चर को कितना और कैसे सेलेक्ट करना है वो बड़ी आसानी से डिसाइड कर सकेंगे। और टिक बटन पे क्लिक करने के बाद ये पिक्चर भी हमारी सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद ऐसी इसी तरीके से एक और पिक्चर है हमारे सामने और यहाँ पर भी क्रॉप पे क्लिक करने के बाद ये हैंडल्स हमारे सामने हैं जिसकी मदद से हम डिसाइड करेंगे कि हमें इस पिक्चर को कितना रखना है। और फिर हमने इस पर भी टिक कर दिया और एक प्रोसेसिंग के बाद ये पेज भी हमारे सामने है। तो आप देख पाएंगे कि हमारे तीनों पेजेस जो हैं स्कैन भी हो चुके हैं, क्रॉप भी हो चुके हैं। लेकिन ये थर्ड वाला जो पेज है इसकी हमारे को ब्राइटनेस अगर हम देखें तो कुछ ज़्यादा है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस है कि हम वाइट बोर्ड, ग्रे स्केल, ऑटो कलर, ओरिजिनल कलर यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी जो क्लैरिटी है कम से कम वो क्लैरिटी कम नहीं होनी चाहिए। तो अब अभी हम देख रहे हैं कि पिक्चर जो है पहले से कुछ क्लियर है, पहले वो बहुत ज़्यादा ब्राइट थी। और इसी तरह से हमारे पास नीचे ऑप्शन है ऐड पेज, ताकि अगर हम चाहें तो हम एक और भी जो पिक्चर है या एक डॉक्यूमेंट है उसको भी हम साथ में इस्तेमाल करना चाहें, ऐड करना चाहें तो हम एक और फ़ोटो क्लिक कर देंगे और वो साथ के साथ ही आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगी। और उसके ऐड होने के बाद देखिए ये आपके सामने है, इसकी ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा है। तो हम अगर इसमें से ओरिजिनल कलर को यूज़ कर लेते हैं तो ये इसकी जो ब्राइटनेस है वो नॉर्मल ब्राइटनेस आ जाएगी, जिसमें जो लाइंस हैं या जो भी कंटेंट है उसकी विजिबिलिटी आपकी प्रॉपर हो जाएगी। बाकी ये है कि जब भी हम इस तरह के कुछ कार्य करें तो हमारी फ्लैश को अगर हम ऑफ रखेंगे तो हमारी जो फ़ोटोज़ हैं वो बेहतर होंगी। और यहाँ पर हम रीऑर्डर भी कर सकते हैं कि हम किसी भी फाइल को किस जगह पर रखना चाहते हैं, किस कागज़ को, किस पेज को रोटेट हम कर सकते हैं। उसके बाद आप देख पाएंगे कि हमारे पास ऑप्शंस हैं कलर का, हम इसमें कलर की भी सेटिंग कर सकते हैं। क्लीनअप के अंदर हम आप देख पाएंगे कि ऑप्शन है फिल विद सराउंडेड कलर एंड फिल विद सेलेक्टेड कलर। तो इन ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम अननेसेसरी जो चीज़ें हैं उसे हम रिमूव भी कर सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता डॉक्यूमेंट में नहीं है।
आप देख पाएंगे कि हमारे पास अलग अलग साइजेस भी हैं कि हम किस फॉर्म में अपने इस पेज को जो हमने स्कैन किए हैं रखना चाहते हैं। A4 पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, A3, काफ़ी ऑप्शंस हैं। आप रीसाइज भी कर सकते हैं और किसी पेज को डिलीट भी कर सकते हैं अगर हमें उसकी आवश्यकता नहीं है तो। और उसके बाद हम इसका नाम, क्योंकि हमें ज़रूर चेंज करना चाहिए क्योंकि कई बार हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, तो उसके बाद हम सेव PDF पर क्लिक करेंगे। एक थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और ये सेव हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपलोडिंग का एक यहाँ पर आइकन आ रहा है, एक फ्रिक सी घूम रही है जो हमें ये बता रही है कि हमारा जो ये PDF है ये एक तरीके से अब अपलोड हो रहा है। यानी कि कहीं पर भी अगर हम इसे शेयर करके भेजना चाहेंगे तो उससे पहले ये नेटवर्क पर एक सेफ अपलोडेड रहेगा ताकि हमें इसे शेयर करने में आसानी रहे। जैसे ही इसकी अपलोडिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा, हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमें इसे PDF के रूप में व्हाट्सएप के द्वारा या जीमेल के द्वारा हम इसे भेज पाएंगे। सो आप देख पाएंगे कि अब हमारे पास ये ऑप्शन आने लगे हैं, हाईलाइट टेक्स्ट एंड ऐड एनोवेशंस इन एडोब एक्रोबेट और इस तरह के। परंतु हमें इन ऑप्शंस के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, इस फाइल को ओपन करना है। इसे खोलने के बाद हम जो है शेयर, जो हमारा एक ऑप्शन नीचे दिख रहा है उस पर जाएंगे और शेयर पे जाने के बाद आप देखेंगे कि शेयर लिंक, ईमेल, शेयर अ कॉपी। तो उसके बाद हम चूज़ करेंगे शेयर अ कॉपी। शेयर अ कॉपी पे जाने के बाद हम व्हाट्सएप पर जाएं। उसके बाद फिर हमें उस कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट करना है जिसे हम ये डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर लोडिंग चल रही है और अभी कुछ ही समय के अंदर ये लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी और जो PDF है जिसे भी हम भेजना चाहें, जब भी भेजना चाहें, उससे हम बड़ी आसानी से वो PDF भेज सकते हैं। तो आप ज़रूर अपने सिस्टम में, अपने फ़ोन के अंदर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और डेफिनेटली आप इसका इस्तेमाल करें और देखेंगे कि कितनी आसानी से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके जिसे भी चाहें, जब भी चाहें, डॉक्यूमेंट्स को भेज सकते हैं। धन्यवाद।